हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए ये रीडिंग होने वाली है। तो ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर यह दिखाई देता है गाइस कि शायद पास्ट में आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं। आर्ग्यूमेंट आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा हुआ है, ये यहाँ पर दिखाई देता है। और उन सबको याद करके गाइस आपके पर्सन मुझे थोड़ा सा परेशान दिखाई देते हैं और आपके ऊपर वो नाराज़ भी हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, ये यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन अभी आपको ज़रूरत है कि उनको थोड़ा सा स्पेस दीजिए। आप उनको कांटेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपके पर्सन मुझे यहाँ पर आपके ऊपर नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है कि इस वजह से वो आपसे कुछ ऐसा कह दें जो आपको बुरा लगे, जो आप सुनना नहीं चाहते। शायद ऐसा कुछ आपके पर्सन गुस्से में आपसे कह दें। और आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार नहीं है। उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी आपको थोड़ा उनको स्पेस देने की ज़रूरत है। और आप भी मुझे नेगेटिव दिखाई देते हो गाइस। आपको लगता है कि ये रिश्ता अब कभी नहीं सुधरेगा, या आप ये भी सोचते हो कि आपके पर्सन अब आपसे प्यार नहीं करते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपके पर्सन को अभी आपसे नाराज़गी है। शायद पास्ट में आपने उन्हें कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आ गई। लड़ाई झगड़े तो आप लोगों के बीच हुए हैं, ये तो दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरे को लगता है गाइस कि आपने ही कुछ ऐसा कुछ कहा है अपने पर्सन से जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा आपसे नाराज़ दिखाई देते हैं। या ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने कोई गलती की थी और आपने उन्हें सच्चाई बता दी, जिसकी वजह से वो नाराज़ हो गए। ये भी हो सकता है कि वो सच सुनना नहीं चाहते थे और आपने सच कह दिया, तो इसकी वजह से भी वो आपसे नाराज़ हो सकते हैं। लेकिन अभी आप लोगों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं है और आप लोगों के बीच दूरियां भी बहुत बढ़ गई हैं। लेकिन आपके पर्सन फिर भी आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना वो पहले करते थे। ऐसा लगता है गाइस कि आप कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर रहे हो। आप चाहते हो कि जल्दी से आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ जाएं, लेकिन आपको थोड़ा सा उन्हें स्पेस देने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी आपके पर्सन का माइंडसेट ऐसा है गाइस कि वो कुछ सोचना चाहते हैं, कुछ अपने में ही वो रहना चाहते हैं। अभी वो शांति चाहते हैं, वो लड़ाई झगड़ा अभी नहीं चाहते हैं। और आपसे वो दूरी बनाकर भी इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो फिर से वही लड़ाई झगड़े होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पर्सन आपके बारे में नहीं सोचते, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन वो अभी उन चीज़ों को याद कर रहे हैं जो पास्ट में आप दोनों के बीच प्यार भरे जो लम्हे थे, जो अच्छी बातें आप दोनों के बीच हुई हैं, जिस जैसा आपने उनका केयर किया, उनका सपोर्ट किया, अभी वो सब याद कर रहे हैं आपके पर्सन। और आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। लेकिन वो आपकी तरफ इसीलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो लड़ाई झगड़े फिर से होंगे। और आपके पर्सन लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते, वो शांति चाहते हैं। इसी वजह से वो टाइम भी ले रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने में। अगर आपके पर्सन के पास आपकी कोई फ़ोटोज़ है गाइस तो वो उन्हें देख रहे हैं। आपके अगर पुराने चैट्स उनके पास हैं तो वो उन्हें पढ़ रहे हैं। और आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप उनके बिना किस हाल में हो, खुश हो या नहीं हो। ये सब बात आपके पर्सन आपके बारे में जानना चाहते हैं, जिसकी वजह से अगर आपको ब्लॉक भी किया है या आपने उन्हें ब्लॉक करके रखा है तो भी वो फेक अकाउंट बनाकर आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। और यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन का करियर भी अभी कुछ ठीक नहीं है। जो भी वो काम करते हैं, जो भी जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, वहाँ पर उनका काम कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक वजह उनके परेशान होने की ये भी है। और दूसरी तरफ वो आपके साथ अब लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से वो अभी शांत बैठे हुए हैं, आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह दिखाई देता है गाइस कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे ही, क्योंकि वो आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। और आपके पर्सन ने आपको बिल्कुल छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस भी कर रहे हैं और आपके लिए उनके दिल में अभी भी प्यार है। लेकिन कुछ टाइम वो आपसे चाहते हैं और उसके बाद आपके पर्सन आपकी तरफ ज़रूर बढ़ेंगे गाइस। और वो आपके लिए एक्शन भी लेंगे और आपसे उनका कांटेक्ट भी होगा। और अभी आपको ज़रूरत है गाइस कि आप भी शांत रहकर खुद पर काम कीजिए। आप अपने ऊपर अभी फोकस कीजिए, अपने पर्सन को थोड़ा सा स्पेस दीजिए।
आपकी तरफ वो खुद ही बढ़ेंगी। वो खुद चाहते हैं आपसे कांटेक्ट करना, आपकी तरफ बढ़ना। बस वो थोड़ा सा टाइम आपसे मांग रहे हैं जो आपको देना चाहिए, क्योंकि इसी से आपका रिश्ता सुधरेगा। और आपके पर्सन गाइस आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकते। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ उनके बनकर रहो। आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है गाइस कि अगर वो किसी को आपके साथ देख भी लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जेलिस होते हैं, जिसकी वजह से वो नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ मूव ऑन करो या अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। वो चाहते हैं आप उनके साथ रहो, सिर्फ और सिर्फ उनके बनकर रहो। इस वजह से आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे ही, क्योंकि वो आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं और उनका करियर भी अभी कुछ ठीक नहीं है। तो उनकी दो परेशानी है गाइस, एक तो आप उनके साथ नहीं हो और दूसरा उनका करियर ठीक नहीं चल रहा। तो वो चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, बस आपसे वो थोड़ा सा टाइम मांग रहे हैं जो आप उन्हें दे दीजिए। तो आपको ज़रूरत है गाइस पॉजिटिव रहने की और दूसरों की हेल्प करने की और अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करने की, और थोड़ा सा टाइम आप अपने पर्सन को दीजिए, वो आपकी तरफ ज़रूर बढ़ेंगे। तो यही रीडिंग है गाइस। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।